You are watching FNI News. सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। कल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने किसी भी तरह का कोई आदेश स्ट्रे डॉग के रिगार्डिंग नहीं निकाला और यहाँ तक कहा कि इस बारे में जो कोई झूठ इन्फॉर्मेशन फैलाएगा उस पर कार्रवाई हुई, कंप्लेन की बात की गई। इसी तरह से आज मैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और उन्होंने कहा कि हमने पुलिस पे कंप्लेन करी और एफआईआर होगी। अब मुझे ये लगता है कि हमने पहले भी कहा था और पहले भी हमने सर्कुलर की कॉपी पहले भी दी थी। मैं उम्मीद कर रहा था कि शिक्षा मंत्री या अगर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पीसी कर रही हैं तो वो बताएंगे कि आखिर वो सर्कुलर किसने इशू किया। दो सर्कुलर हमारे पास है। एक सर्कुलर है 20 नवंबर का, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन केयर टेकिंग ब्रांच का, जिसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट के लिए हर स्कूल में नोडल पॉइंट अपॉइंट किया जाएगा। और दूसरा एक सर्कुलर है 5/12 का, यानी 5 दिसंबर का, रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ डिटेल ऑफ नोडल ऑफिसर ऑफ ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स एंड स्टेडियम रिगार्डिंग मैटर रिलेटेड टू स्ट्रे डॉग। मैं आपको इसका चिट्ठी नंबर भी पढ़ देता हूं। यह है 1/1478 DD PA CTB 707 2526 1776, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन केयर टेकिंग ब्रांच का है। ये 5 दिसंबर का सर्कुलर है। इस सर्कुलर में फिर से ये हवाला दिया गया और रिमाइंडर मोस्ट अर्जेंट लिखा गया, जिसमें स्ट्रे डॉग के रिगार्डिंग ये कहा गया कि आप जल्दी से सभी स्कूल्स और स्टेडियम जानकारी दें। अब मैं तीसरा आपको दिखाता हूं। ये है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी एक डिस्ट्रिक्ट ने अपॉइंट किया जिसमें अलग अलग स्कूल्स में ये सारे लिस्ट हैं, टीचर्स के नाम हैं और उसमें मुखर्जी नगर का स्कूल है जिसमें एक टीजीटी टीचर को अपॉइंट किया गया है। न्यू पुलिस लाइन में एक टीजीटी सोशल साइंस के टीचर्स को, इसी तरह से टीचर्स का नाम है, कोई टीजीटी है, कोई पीजीटी है, ये अपॉइंट किया गया। अब मेरा सवाल शिक्षा मंत्री से है कि अगर ये आदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट का नहीं था तो फिर ये जो सर्कुलर इशू हुआ 5 दिसंबर को, तो फिर क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी? क्या ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्री के बिना डायरेक्शन के, बिना जानकारी के इशू हुआ है? और अगर इशू हो गया तो कार्रवाई क्या होगी? एक बात। दूसरी बात, चूंकि ये सर्कुलर एग्जिस्ट कर रहा है, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने ये नहीं कहा कि ये जो सर्कुलर है इस सर्कुलर को हमने वापस लिया है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने किसी टीचर को स्ट्रे डॉग की निगरानी में हमने अपॉइंट नहीं किया नोडल पॉइंट, तो फिर इस सर्कुलर को आप वापस लीजिए। अगर आप वापस नहीं लेंगे तो केवल कहने से काम तो नहीं चलेगा। ये एफआईआर का खेल खेलकर डराने की कोशिश तो ना करो। जनतंत्र में बाबा साहब के संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि अगर आप किसी भी तरह से गलत आदेश या कोई ऐसा डायरेक्शन जो शिक्षा को और स्कूल्स को या टीचर्स को
इंपैक्ट या अफेक्ट करेगा हम तो उठाएंगे। आपके एफआईआर से हम नहीं डरने वाले, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पहली बात कि इन दोनों सवाल के जवाब देंगे। दूसरी बात कि माननीय शिक्षा मंत्री से मैं ये पूछना चाहता हूं, भाई एफआईआर आपने गलत किया, हमने आवाज उठाया, आपने एफआईआर किया, पर दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में हैरेसमेंट के पेरेंट्स के कंप्लेन आए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बजाबते रिपोर्ट आया कि डीपीएस में बच्चों को हैरस किया गया। वहां एफआईआर क्यों नहीं कराई? दो ही बातें हो सकती हैं, या तो शिक्षा मंत्री डर गए, वो इतने बड़े लोग हैं, या शिक्षा मंत्री की मिली भगत है, कुछ क्विड प्रो क्वो हुआ होगा। दो ही बातें हो सकती हैं। जहां पर बच्चों को हैरेसमेंट की गई, पेरेंट्स को नहीं सुनी गई, पेरेंट्स ने शिकायत करी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रिपोर्ट ऑथेंटिकेट हुआ, वहां पे कितने एफआईआर हुए? तीसरी बात कि दिल्ली के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल्स के फी बढ़े, उन्होंने कहा था कार्रवाई करेंगे, मुख्यमंत्री कह के कार्रवाई करेंगे। बताएं कितने प्राइवेट स्कूल्स के फी इन्होंने घटाए या वापस किए? हमारी सरकार थी, प्राइवेट स्कूल ने फी बढ़ाया। प्राइवेट स्कूल्स को घर में पेरेंट्स को फोन कर करके जाकर के पैसे वापस देने पड़े थे। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आशीष सूची आपकी मिली भगत नहीं है तो आप एक स्कूल का नाम बता दो जिस स्कूल का आपने फी वापस करवाया हो। तो यह साफ साफ दर्शा रहा है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री दिल्ली के पेरेंट्स या दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे उनके साथ नहीं है। ये सारे एक्ट ये साबित कर रहा है कि शिक्षा माफिया के साथ आप करें। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जब ऑफ द ट्रैक बात हो रही है, जो प्राइवेट स्कूल्स वाले भी कह रहे हैं कि आज स्कूल की मान्यता लेने जाओ तो उसके रेट फिक्स हो गए हैं। 5वीं तक के स्कूल का रेट फिक्स हो गया 15 लाख रुपए, 12वीं तक के रेट फिक्स हो गया 25 लाख रुपए। बहुत सारे लोग कहने आते हैं, कार्रवाई वहां करो, ये आवाज दबाने की कोशिश ना करो। और कम से कम हम लोग तो डरने वाले नहीं हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल सारे बड़े नेता जेल होकर आ गए, तो तुम हमें क्या एफआईआर से डराओगे? तो ये एफआईआर से डराना बंद करो। ये सर्कुलर हमने आपको दिखाया, इस सर्कुलर के बारे में आप जवाब दोगे, वापस लिया कि नहीं लिया ये आप बताओगे। और अंतिम एक बात मैं देख रहा था, आशीष सूद जी पहली बार जीत कर आए हैं, मंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे एरिया के विधायक राष्ट्रीय प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। तो आशीष सूद जी आप पहली बार जीते हैं, माना हम लोग छोटे लोग हैं, बड़ी तो जनता है। जनता ने हमें 4 बार जिता दिया है और जितने वोट से आप जितना वोट आपको पड़ता उतने मार्जिन से जिता करके आप मुझे भेजा है। तो ये अहंकार ना पालिए आप। जनता सर पे बैठाती है और जनता चाहे तो फर्श पे ला देती है। एक बार जीत कर आए, मंत्री के बन गए, इतना अहंकार हो गया कि अहंकार में कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो खैर आप मुझे जितना गाली देना है देते रहो, आपको जितनी एफआईआर कराना कराते रहो। हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे कि जिन टीचरों को पढ़ाने की जिम्मेदारी थी, जिन टीचरों ने 10 साल में काबिल तारीफ काम किया, जिन टीचरों ने बेंचमार्क अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के समय में एस्टैब्लिश किया, जिन टीचरों की मेहनत के कारण दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ठीक हुई और पूरे देश में चर्चा, विदेश चर्चा का विषय बना, उन टीचरों को अगर आप बंदर की कुत्तों की निगरानी के काम में लगाओगे तो हम ये सवाल उठाते रहेंगे। अब कुलदीप भाई हमारे साथ हैं, कुलदीप बताएंगे। तो साथियों,
अभी संजीव भाई ने काफी सर्कुलर दिखाया आपको, और हो सकता है कि मंत्री जी को इन सर्कुलर के बारे में जानकारी ना हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है दिल्ली के अलग अलग स्रोतों से, कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी, शिक्षा विभाग पे उनका ध्यान ही नहीं है। उनको शिक्षा विभाग के बारे में जानकारी नहीं है। उनकी बिना जानकारी सर्कुलर निकल रहे हैं, सर्कुलर जा रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है इस बात की। दूसरी बात, एक सर्कुलर दिल्ली गवर्नमेंट का संजीव भाई ने भी दिखाया, दूसरा सर्कुलर ये रहा, ये एनसीडी का केशवपुरम जोन का सर्कुलर है। ये मैंने टाइप नहीं किया, ये मैंने नहीं बनाया, ना संजीव जी ने बनाया, ये एनसीडी ने बनाया जब भाजपा की सरकार है। और बाकायदा नाम के 7 ड्यूटी अपॉइंट की गई है, नाम के 7 टीचर्स के, एक नाम नहीं है, सैकड़ों नाम, 97 टीचर्स की ड्यूटी इन्होंने अपॉइंट की गई है। मेरा सर्कुलर नहीं है। दूसरी बात देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी और शिक्षा मंत्री जी बहुत घबराए हुए हैं। उनको लगता था कि वो दिल्ली में कुछ भी दिल्ली की जनता के खिलाफ अंदर अंदर पास कर लेंगे, सर्कुलर निकाल लेंगे, जनता को पता नहीं लगेगा। लेकिन मैं उनको बता दूं, मंत्री जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका के अंदर है और हम जनता से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब आपसे मांगेंगे। आपकी तानाशाही हम दिल्ली में नहीं चलने देंगे, चाहे वो किसी टीचर्स के ऊपर हो, चाहे किसी सफाई कर्मचारी के ऊपर हो, चाहे वो किसी अन्य विभाग में हो। आपकी तानाशाही, दादागिरी चलने नहीं देंगे, आपको एक्सपोज करने का काम करेंगे। और आप क्या सोच रहे हो कि आप ये एफआईआर करा के हमें डरा लोगे, धमका लोगे? किस किस पे एफआईआर कराओगे आप बताओ? किस किस पे कराओगे? दिल्ली भर के, देश भर के तमाम न्यूज चैनल की अगर निकाल के कटिंग रख दूंगा सामने, तो बड़े से बड़े चैनल ने ये खबर चलाई, बड़े से बड़े चैनल ने चलाई। किस किस पे एफआईआर कराओगे? और एफआईआर कराने का काम भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है अब, कि कैसे भी अपनी 10 महीने की कमियों को छुपाओ और लोगों का ध्यान भटका के एफआईआर कराने का काम करो। और आप झूठ की बात करते हो, आपके मुंह से झूठ वाला वर्ड शोभा नहीं देता मंत्री जी, क्योंकि आपकी तो सरकार झूठ पर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तो राजनीति पूरी झूठ पर टिकी हुई है। और अगर एफआईआर की बात होती है और झूठ पे अगर एफआईआर होनी है, तो सबसे पहली एफआईआर तो दिल्ली की मुख्यमंत्री जी के ऊपर दर्ज होनी चाहिए आज ही। क्यों होनी चाहिए? उन्होंने झूठ बोला, दिल्ली की जनता से उन्होंने झूठ बोलने का काम किया। उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के लोगों से कहा कि मोदी जी के जन्मदिन पे हम रात को 12 बजे दिल्ली में बुजुर्गी पेंशन खोलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने तो नहीं खोली, आपने झूठ बोला। पहली एफआईआर पर दर्ज होनी चाहिए। दूसरी एफआईआर देश के प्रधानमंत्री पे दर्ज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? उन्होंने बाकायदा यह अनाउंस किया कि डेट मैंने नहीं बताई, प्रधानमंत्री जी ने बताई थी, 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर पहली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए उनके खाते में मिलेंगे। आपने झूठ बोल के दिल्ली की महिलाओं से उनका वोट लेने का काम किया। अगर हिम्मत है, उस विभाग में अगर हिम्मत है, तो कराए प्रधानमंत्री जी के ऊपर एफआईआर, कराए भाजपा के नेताओं के ऊपर एफआईआर, दिल्ली पुलिस करे एफआईआर। दूसरा झूठ, पहली होली दिवाली पर, होली भी गई, दिवाली भी गई, नया साल भी गया, फ्री सिलेंडर मिलेगा, 500 रुपए का मिलेगा। भाई किसको मिल गया दिल्ली में अभी तक? झूठ बोला, लोग गुमराह हुए, और गुमराह होकर लोगों ने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। तो उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। उन पे एफआईआर नहीं करोगे आप किस पे एफआईआर करोगे? जो टीचर्स की आवाज उठाएगा आप उन पे एफआईआर करोगे। जो बाबा साहब अंबेडकर के स्कूल के आप नाम बदलोगे, हम उसकी आवाज उठाएंगे, आप उस पर एफआईआर दर्ज कराओगे। दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ेगा, लोग प्रोटेस्ट करोगे, आप उनको जेल में डालोगे। यमुना नदी में आप नकली यमुना बनाओगे, हम उसकी आवाज को उठाएंगे, आप हम पे एफआईआर कराओगे। कराओ, कितनी एफआईआर कराओगे आप? हम एफआईआर थोड़ी डरते हैं। लेकिन अगर हमें टीचर्स के लिए अगर जेल भी जाना पड़ेगा, हम दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी ने बड़े संघर्ष के साथ इस दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव करने का काम किया है।
गरीबों के, दलितों के बच्चों को वो सपने पूरे करने का काम किया जो कभी सोचते थे कि हम आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, हम जेईई का मेन एग्जाम पास कर सकते हैं, हम आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। उस सपने को पूरा करने का काम किया। अगर भाजपा की सरकार, अगर वो मानसिकता के साथ मिलके अगर वो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करेगी, उन टीचर्स को अगर वो कोई और काम सौंपने का काम करेगी, तो हम छोड़ने वाले नहीं है। हम इसके खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करेंगे। आपको जितनी एफआईआर करानी कराइए, लेकिन मेरा बस निवेदन ये है कि जो जो मैंने बताए, मुख्यमंत्री जी पे एफआईआर जरूर कराइएगा, देश के प्रधानमंत्री भी जरूर कराइएगा, हम भी एक दो एफआईआर खाएंगे, क्या दिक्कत है अगर हमें आवाज उठाने के लिए किया जाएगा। और मुझे लगता है जब हम पे एफआईआर होगी तो पूरे सारे न्यूज चैनल पे एफआईआर कराएंगे मुख्यमंत्री जी। किस किस पे एफआईआर कराओगे मुझे तो पता नहीं, देखते हैं क्या होगा, लेकिन हम दिल्ली की जनता की आवाज को ऐसे बुलंद करते रहेंगे, ऐसे उठाते रहेंगे।